बात आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, इस घर में दूसरा नौकर चाहिए। दर्द ठीक हुआ? आधा दर्द तो आपको देखते ही ठीक हो गया था। तुझे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे प्यार हो गया। बिजली कब तक दर दर भटकती रहेगी आपके साथ? इसी बात की तो चिंता है। तो बाबा आप समझ लीजिए, सबरवाल फैमिली में एक मेंबर और बढ़ गया। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो। रहा सवाल इस खोते की मदद का, तो ठीक है, उसके लिए एक नौकर और रख लो। नौकरी के लिए बोली थी। हाँ, हमारे मदर-इन-लॉ जी हमको बताया था। मैंने उसको वादा किया है कि उसको अपने घर में नौकरी दिलाऊंगा। ये मेरी इज्जत का सवाल। डोंट वरी सेवकराम, तुम्हारी बिजली को फीस नहीं होने देगा। 10 बज गए, अभी तक बिजली नहीं आई है। सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। ऊपर से ये राजकुमारी के आने से और गड़बड़ हो गई है। मुझे लगता है बिजली को लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा। कोई है घर में नाड़ी दबा के? बिजली, तुम आ गई हो। बिजली, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें मालिनी भाभी से मिलवाता हूँ। मालिनी भाभी, ये बिजली पाँव छू। हमें आशीर्वाद दीजिए मालिनी भाभी। ये मालिनी भाभी है, इस घर की जान है, शान है, बहू है, इस घर की बेटी है, बलिदान है, ममता की मूर्त है। यो सेवकराम, इतनी तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बिना तारीफ के भी बिजली की नौकरी पक्का है। चलो चलो घर दिखाती हूँ। आओ आओ आओ। उधर नहीं, उधर। मालिनी भाभी, आपने बिजली के साथ बाहर एग्जिट क्यों ली? बिजली की एंट्री के लिए हमको एग्जिट लेना पड़ा। पीसीओ का घर रोशन कर रही है। क्या मतलब? सेवकराम, तुम आदमी हो या ट्यूबलाइट? एक बात समझने में इतना देर करता। बिजली को पीसीओ के घर में सेट कर दिया। पीसीओ भाभी के घर? लेकिन क्यों? अड़क कड़ोड़े, तुमने तो बताया ये मेरी इज्जत का सवाल है, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगी। बिजली को काम मिल गया, तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ। कितना खुश हूँ ये मेरा दिल जानता है। अयो, बात खुशी का करता लेकिन एक्सप्रेशन सैड देता। वेरी बैड एक्टर। अरे बाप रे, संभल कर चला लिया करो, अच्छा एवरेज मिलेगा। नौकर, जब दिख रहा है तो मदद नहीं कर सकता क्या? ओ कचरपट्टी की राजकुमारी, संभल कर। हमसे पंगा मत लेना। ये कपड़े धोए हैं, इन्हें बाहर सुखा क्या? तुम्हारे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? तुम नहीं डाल सकते हो कपड़े धूप में सुखाने के लिए? धोए तो हमने है ना, तुम्हें तो सिर्फ बाहर सुखाने के लिए बोल रहे हैं। ओहो, मशीन ने धोए, तुमने क्या किया? क्या किया है तुमने? क्यों? मशीन को स्विच ऑन ऑफ किसने किया था? देखो, नौकरों से बहस करने की आदत नहीं है हमें। तुम्हें तो नौकरी करने की भी आदत नहीं है, तुम्हें तो अपने 10 बाई 10 के कचरपट्टी के झोपड़े में आराम करने की आदत है। हमें नौकरों के ताने सुनने की भी आदत नहीं है। जितना कहा गया है बस उतना ही करो। राजकुमारी जी, आपकी गलती नहीं है। सारी गलती आपके माँ बाप की है, जिन्होंने गलती से आपका नाम रख दिया राजकुमारी। चुप! मैं मदद करूं? बाल्टी में हाथ लगाने को बोल रहा था। बिजली, तुम यहाँ इस वक्त? ए मिस्टर, थोड़ी सी शक्कर मिलेगी नाड़ी दबा के? कर दी ना गंवारों वाली बात। इतने बड़े बंगले में कोई शक्कर मांगने के लिए नहीं आता। शक्कर मांगने कौन आया है? मैं तो तुमसे मिलने आई थी नाड़ी दबा के। सच में बिजली? हाँ, और क्या, सुबह सुबह मालिनी भाभी मुझे लेके चली गई पीछे भाभी के घर, और जाते जाते मुझे नौकरी मिल गई। और वो जो मैं तुमसे कहना चाहती थी ना, वो तो मैं कह ही नहीं पाई। वो? हाँ, बोलो। हाँ, थैंक यू। फिर क्या था, बस मैंने शक्कर का जार घर पे गिरा दिया और तुम्हारे पास चली आई शक्कर मांगने। इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो बुद्धू है ना, है ना तू। लेकिन एक बात बताए, तू बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ना बाबूजी से कह करके तुम्हारा पूरा इलाज करा दूंगी। बाबूजी के पास 17 जड़ी बूटियों वाली एक स्पेशल दवा है, और उसको खाते ही तुम 1 महीने के अंदर बिल्कुल होशियार हो जाओगी, नाड़ी दबा के मेरी तरह। समझे बुद्धू? तुम मुझे बुद्धू बोलने आई हो कि थैंक यू बोलने आई हो? सॉरी सॉरी, थैंक यू। वो सेवकराम, तुमने ना मुझे इतनी अच्छी नौकरी दिला दी, और पीसीओ भाभी बहुत अच्छी है। मैं ना वहाँ पे बहुत खुश हूँ नाड़ी दबा के। तू यहाँ पे गप्पे हाँक रहा है और वहाँ सब दूध का इंतजार कर रहे हैं। तुझे नौकरों की
की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है सेवक राम? नाम राजकुमारी है इस घर में नौकरानी। ओ नौकरानी। तू कौन है? मैं पीसीओ भाभी के घर काम करती हूँ। नाम है बिजली नाड़ी दबा के। है तो नौकरानी ही ना। क्या प्यार की चोंच लड़ा रहे थे? ए फुटबॉल, तू अपनी चोंच बंद कर समझी? हम लोग कुछ भी करें तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। तुम अपने काम से मतलब रखो वरना क्या कर लेगी तू? मैं ना पहाड़ी पहलवान की बेटी हूँ। मुझे ना 1 मिनट में हड्डी तोड़ना और हड्डी जोड़ना आता है, समझी? तो तू तोड़ के दिखा। कौन सी हड्डी तोड़ेगी? तोड़ के दिखा। तुम बताओ कि मैं तुम्हारी कौन सी हड्डी तोड़ूं? तेरे सर की तोड़ूं, पैर की तोड़ूं या हाथ की तोड़ूं? तूने मेरे साथ पंगा लिया, तू सोच ले सोचना। ओफो, 1 मिनट, एक बिजली है, दूसरा तूफान और बीच में पड़ गया बेचारा सेवक राम। छोड़िए, बिल्कुल एक मिनट। सेवक राम, हाँ, आ रही है। छोड़। आओ, मैं तुम्हें शक्कर देता हूँ। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि प्यार कोई खेल नहीं, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बॉबी भैया। हाँ भैया, अब तो तुम्हें भी ऐसा लगेगा। अब तो तुम्हारा भी चक्कर चल रहा है ना। कैसी है बिजली? क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल हो गई है। सॉरी सेवक राम, तुम्हारी कहानी में बहुत ट्विस्ट है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? लेकिन कहानी है बड़ी कमर्शियल। मैं सोच रहा था इसका टाइटल क्या रखें, बिजली का सेवक या सेवक की बिजली? सेवक वाली बिजली रखी है, कुछ भी रखिए, टाइटल से क्या होता है? ये बताइए कि बिजली इस घर में कैसे आए? अरे आप तो स्त्री एवं प्रेम रोग विशेषज्ञ हैं, बताइए ना। इट्स वेरी सिंपल सेवक राम, कुछ भी करके ऐसा चक्कर चलाओ कि बिजली पीसीओ आंटी के यहाँ से नौकरी छोड़ दे और राजकुमारी अपने यहाँ से। जैसे ही राजकुमारी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से बिजली इन होगी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या आइडिया दे दिया आपने, तो मेरी आंखें खोल दी। वाह, तो क्या करूं, इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करूं, क्या मतलब? क्या अभी तो बताया क्या करना है। बिजली किसकी दोस्त है? मेरी? बिजली का चक्कर किसके साथ है? मेरे साथ। और कौन चाहता है कि बिजली इस घर में काम करे? मैं। तो ये कौन सोचेगा कि चक्कर क्या चलाया जाए? मैं सोचना, मुझे क्यों परेशान कर रहा है? पीसीओ भाभी, पीसीओ भाभी, आइए सेवक राम, तुम किसको ढूंढता? हम इधर। बिजली घर पर है क्या? नहीं, वो बाहर गया वेजिटेबल लेने का वास्ते। पक्का अंदर नहीं है ना? आइए सेवक राम, हम तुमको बोला ना, हम उसको मार्केट भेजा। ये नर्चे क्या बात है? नहीं, सोच रहा हूँ कि बात बताऊं कि नहीं बताऊं। ये अपना घर में सोच कर आने का, इधर आया तो बताना पड़ेगा। अभी बताओ। ये बात ऐसी है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, उधर चलिए। आइया, हम दीवार के कान पे हाथ रखें। बताओ। चलिए। भाभी, भाभी, ये जो लड़की है ना बिजली, ये ठीक नहीं है। अयो, इन्होंने पैसे सेवक राम ठीक नहीं है। उसका तबीयत खराब क्या? बहुत बड़ा बीमारी क्या? नहीं, उसका नीयत ठीक नहीं है। 1 नंबर की चोर है। जिस घर में नौकरी करती है, उसी घर का सारा माल हड़प करके भाग जाती है। अयो, ऐसा? मगर उसको माली ने हमारा घर लेकर आया, बोला अच्छा लड़की है, काम पर रख लो करके। अरे मालिनी भाभी को उसका बैकग्राउंड क्या मालूम, मुझसे पूछिए ना। वो यारी रोड के अनूप सोनी जी के यहाँ काम करती थी, वहाँ से 10 लाख रुपए की चोरी करके भाग गई। अयो देवड़ा। वहीं यारी रोड में संजय मिश्रा जी के यहाँ काम करती थी, 3 लाख रुपए की चोरी कर गई। साईं बाबा कॉम्प्लेक्स में आदित्य श्रीवास्तव जी के यहाँ चोरी की इसने 2.5 लाख रुपए की। अयो सेवक राम, इतना लाख रुपया होने के बावजूद ये बिजली नौकरी क्यों करता है? चोरी करने के लिए। सिंपल। अरे नौकरी नहीं करेगी तो चोरी कैसे करेगी? अयो थैंक यू सेवक राम, हम बच गया। हमारा घर में लाखों रुपए है ही नहीं तो चोरी क्या करेगा? हस्बैंड। हस्बैंड क्या मतलब? अरे भाभी, वो घर का ही माल साफ नहीं करती है, बल्कि घर के मर्दों को अपनी अदाओं के जाल में फंसा करके उन पर डोरे डालती है। फिर क्या? उस घर की मालकिन को नौकरानी बना देती है और खुद मालकिन बन जाती है।
फिर और इस नौकरानी से घर का सारा काम करवाती है, बर्तन साफ करवाती है, झाड़ू पोछा करवाती है। बिजली, मैं और मेरा प्रेजेंट अक्सर ही बातें करते हैं। तुम होता तो कितना मजा आता, वो पीछे होता तो हमको बिल्कुल मजा नहीं आता। तुम मेरे को कितना अच्छा अच्छा खाना खिलाता, और वो पीछे हो हमको झाड़ू पोछा करवाता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। बिजली, बिजली आई। अरे नौकरानी, ठीक से काम करो, झाड़ू लगाओ, ठीक से काम करो, बोला पगार नहीं मिलेगा। हाँ? ये काओ जी, काओ तुम। अय्या अय्या अय्या, हमको ऐसा नौकरानी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको। हम उसको नौकरी से निकाल देगा। अरे बाप रे, कब कब? आज ही सेवकराम, आज ही। कितने बजी? अभी अभी आते ही उसको निकाल देगा, नौकरी पे नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। थैंक यू अय्या हमारा भी आय होता जे, हमारा भी आय होता। एस्टरडे तुम हमारा नौकरानी के साथ में आंख मटक्का करेगा ना, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, हम तुमको छोड़ेगा नहीं, और उसको भी निकाल देगा इधर से। नौकर, घर में इतना काम पड़ा है और तू यहाँ पे टीवी देख रहा है? कहाँ गया था तू? दोस्तों से पैसे उधार मांगने। क्यों? घर में बुजुर्ग माँ बाप है ना, उनको पैसा भेजना है। बस नौकरों की यही आदत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जब पगार मिलती है तो उसे तो जुए और शराब में उड़ा देते हैं, और जब पैसे घर में भेजने होते हैं तो दोस्तों से उधार मांगते हैं। छी! अरे जुए और शराब में तो पगार में तब उड़ाऊं ना जब पगार मिले। हाँ, तुझे पगार नहीं मिली? क्यों? अरे ये मालिक लोग जैसे दिखते हैं ना, ऐसे है नहीं। बेटा बेटा, पुत्र पुत्र बोल के काम करवाते रहते हैं, पगार के नाम पे ठेंगा दिखा देते, रात दिन काम करवाते हैं। पर पगार देते क्यों नहीं है वो बता। कंजूस है, एक नंबर के कंजूस। टॉफी चॉकलेट भी नहीं खिलाते। पिछले साल दिवाली के दिन मैंने बोला, मैंने कहा बाबूजी बाबूजी मिठाई खिलाओ, तो बोलते रामदाना खा ले स्वीट हार्ट। पर मेरे को अभी भी समझ में नहीं आई, पगार क्यों नहीं मिली? चाल है ये इन लोगों की, यही तो इनकी कमाई का साधन है। नौकरों को 6-6, 8-8 महीना सैलरी नहीं देते, जब वो पगार मांगता है तो चोरी का इल्जाम लगा देते हैं उस पर। हाँ। एक बात बता, जब तुझे ये सब कुछ मालूम है तो तू क्यों टिका हुआ यहाँ पे? 6 महीने की पगार मेरी बाकी है यहाँ पर, कैसे चला जाऊं? तुम्हारा क्या है, तुम तो कभी भी जा सकती हो। एक दिन की पगार तो कोई भी छोड़ सकता, कोई भी। अच्छा, हम उन लोगों में से नहीं है जो एक दिन की पगार भी छोड़ दें। कहाँ जा रही हो? अपनी एक दिन की पगार लेने। ये लेके रहेगी भाई साहब। सेठ जी। हाँ पुत्र। सेठ जी, आप हमारा एक दिन का हिसाब कर दीजिए। पुत्र रोज का हिसाब रोज करेगी, भरोसा नहीं है हम पे। ओ महीने का इकट्ठा ले लेना। मैं समझ गई, ये आपका महीने का हिसाब मैं समझ गई। नहीं 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 नहीं, आप तो मेरा हमेशा का हिसाब कर दीजिए, मुझे ये नौकरी करनी ही नहीं है। क्यों पुत्र, क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? हमें आप जैसे लोगों के यहाँ काम ही नहीं करना। हम जैसे लोग? पुत्र मतलब क्या है तुम्हारा पुत्र? एक तो आप ना ये पुत्र पुत्र वाला नाटक बंद कीजिए। पहले तो आप लोग पुत्र पुत्र कह के नौकरों से दिन रात काम करवाते हैं, और फिर उनको 6-6 महीने की पगार भी नहीं देते। 6 महीने पगार नहीं देते? नहीं नहीं पुत्र नहीं, ये बात गलत है, झूठ है ये बात पुत्र। कमाल है, अब तक तो बम फट जाना चाहिए था, कहीं से भी धमाके की आवाज नहीं आ रही है। जानबूझकर आप पहले पगार रोक लेते हो, और फिर छोटी सी बात में लड़ झगड़ कर नौकर को घर से बाहर निकाल देते हो। ये तो क्या बकवास करी है पुत्र? ये तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो भला हो उस आदमी का।
अरे आप लोगों की पोल खोल दी है उसने। एक टोपी कुर्ते पजामे में तो गुजारा कर रहा है वो। अपने माँ बाप तक को पैसे भेजने होते हैं ना तो अपने दोस्तों से उधार मांगता है। एक मिनट हट गया बम। सेवक राम, मैं ना बिजली बिजली बोलो, शक्कर लेने आई हो? शक्कर नहीं, खून पीने आई हूँ। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी सेवक राम, नाड़ी दबा के। मेरा खून? क्या मतलब? मैंने तुझे प्यार का देवता समझा, तू तो एकदम गुनाहों का देवता निकला। ओ पत्थर के सनम, मैं चोर हूँ। मैं लोगों के घर में चोरी करके भाग जाती हूँ। मैं उनके मर्दों पर डोरे डालती हूँ। पूरी जायदाद अपने नाम लिखा करके मैं चली जाती हूँ। बोलो बोलो नाड़ी दबा के। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ कसम, विद्या कसम, तुम झूठ बोलिए, सब बकवास है। ए मिस्टर, मैं ना सारे सबूत अपने साथ लेकर के आई हूँ, समझे? पीसीओ भाभी, ओ पीसीओ भाभी, आइयो हम सब सुन लिया जी। झूठा पाखंडी नंबर 1, हमको इसके बारे में सब कुछ जुड़ बोला। तुमने बिजली की इज्जत और उसकी सदाकत पर उंगली उठाई है। मैं तुम्हारी उंगली क्या पूरा का पूरा हाथ तोड़ दूंगी। ना बिजली, ऐसे बिजली की तरह मत कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरी मजबूरी थी। ओए कुत्ते, वो हमारा ही नमक खा के तो तूने हमारे बारे में बोला, वो भी तेरी मजबूरी थी? हाँ? मैंने क्या कहा बाबूजी? ओए कंजूस, मक्खी चूस, बोला था कि नहीं? बोल, ओए खोते, बोल अब, हाँ? चुप क्यों खड़ा है? 6 महीने तक हम नौकरों को पगार नहीं देते, लड़ाई झगड़ा करके उन्हें घर से निकाल देते हैं। हाँ बाबूजी, माँ ओए जी। चुप कर खोता। यार जिस गिलास में पानी पीता है उसी में छेद करता है। बाजी, हरामखोर, बदमाश कहीं। देखिए ये सब झूठ है, ये राजकुमारी की चाल है, इसने आपको भड़काया। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या हमने इनको भड़काया है या तूने हमको भड़काया है? नौकरों की ये बात हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तूने ये कहा नहीं था कि इन्होंने 8 नौकरों को घर से निकाला है? हाय रब्बा, ये भी कहा तूने? ओए खोते, ओए पाजी बदमाश, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए निकल जाए इस घर से बाहर, बाहर आउट। देखिए ये बात सच है कि मैंने आपके बारे में उल्टा सीधा कहा। ये भी सच है कि मैंने बिजली के बारे में उल्टा सीधा कहा, पर बस यही सुनने के लिए मैं बाहर खड़ा था। तूने मेरी बेटी को चोर कहा, तुझे ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां खिलाऊंगा, तेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तेरी एक एक हड्डी को चटका चटका के छोड़ूंगा, ना टूटेगी ना जुड़ेगी। बाबा, चुप। बाबा, क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है मेरी बेटी को? जाता कहाँ है? तो सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। कह रहा है तू? हमारा छोड़ो मुझे। अरे मुझे सेवक राम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। हम तुमको एक फैमिली मेंबर की तरह रखा, लेकिन तुम हमारे फैमिली मेंबर के बारे में ऐसा बात किया। अरे नहीं मालिनी भाभी, ऐसी बात नहीं है। बाबा मुझे नीचे उतारिए। नहीं पहलवान जी, आप उसको नीचे मत उतारिए। तुम हमारे फादर इन लॉ जी के बारे में उल्टा सीधा बोला। हाँ बोला भाभी, बोला। हर कोई मुझे ये बोल रहा है कि मैंने बोला, लेकिन कोई मुझसे पूछ रहा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, हम पूछता ऐसा क्यों बोला। पहले मुझे नीचे उतरवाओ। पहलवान जी नीचे उतारिए। मैं आपको बताता हूँ, जानना चाहती हैं भाभी तो सुनिए। मैं दिल के हाथों मजबूर था। मैं चाहता था कि बिजली इस घर में काम करे, लेकिन आपने बिजली को पीसीओ भाभी के यहाँ नौकरी पे लगवा दिया और इस राजकुमारी को इस घर पे। सेवक राम, इतना लंबा रूट लेने की क्या जरूरत थी? शॉर्टकट मार के हमको बताना चाहिए था ना, ये दिल का मामला है। मुझे आपको ये सब बताने में शर्म आ रही थी। ओए यार एक बार मुझे बोल के तो देखता, हम खुद ही बिजली को इस घर में रख लेते काम पे। वैसे भी ये बदतमीज राजकुमारी इस घर में काम करने के लायक नहीं है। कड्डो जी कड्डो। तो मैं क्या पीसीओ पुत्र, तुम्हें सूट करती है तो तुम रख लो अपने घर में। आइयो अपना घर का कचरा हमारे घर में मत फेंको। हमें कचरा कहा? चूना भट्टी की राजकुमारी को कचरा कहा? हमें यहाँ काम ही नहीं करना है। थैंक यू। गई माता जी, भाभी। ओए खोते, वो ऐसे कैसे माफ कर दे? क्या क्या बोला मेरे बारे में? कंजूस, मक्खी चूस। फादर इन लॉ जी, प्लीज माफ कर दो ना। ठीक है मालनी पुत्र, तुम कह रही हो ना तो माफ कर दे। वैसे भी इश्क का मामला, चल जाओ, माफ किया, ऐश कर। हाँ, तो इसका मतलब बिजली की इस घर में नौकरी पक्की? ऐसे कैसे पक्की? इसको एक टेस्ट देना पड़ेगा। इसको बोलो कि पहले बैठ के खाना खा के दिखाए, फिर मिलेगी नौकरी।
मामला जी, एक मिनट। पूरा दुनिया नौकर से खाना बनवा के फिर सेलेक्ट करती है, आप नौकर को खाना खिला के सेलेक्ट करोगे? मालनी पुत्र, तुम समझी नहीं। वो दरअसल मैं देखना चाहता हूँ कहीं बिजली की खुराक इस राशन कार्ड के दुश्मन से ज्यादा तो नहीं है। अरे यार तुम लोग ये रनिंग कमेंट्री बंद करो। हाँ, सारा इंटरेस्ट ही चला जा रहा है। अरे सट्टे और सीरियल में यही तो बात है कि अंत में जाके पता चलता है कि पत्ता कौन सा खुला। बाबूजी मिलिंद मर चुका है, लगी 100 की। ओ यार मेरे पास पैसे हैं ही कहाँ। बाबूजी मेरी तो समझ में नहीं आता, ये सीरियल वाले हीरो को क्यों मारते हैं? मैं तो इसीलिए सीरियल में काम ही नहीं करता। अब चुप करो ना यार, एक मिनट। जब भी टीवी देखने बैठता हूँ बात शुरू कर देती हो। ला, तेरा मुंह खुला और बिजली गई। मैं बिजली वालों को ना गोली मार दूंगा। ये फादर इन लॉ जी, बिजली नहीं गई, केबल गया। तो ठीक है, केबल वालों को गोली मार दूंगा। नहीं, मेरा मतलब है पुत्र, हमने तो ख्यालों में ही गोली चलानी है, इसको नहीं तो उसको। सही है। बाबूजी इस बार भी आपने केबल के पैसे नहीं भरे ना? नहीं पुत्र, मैंने राशन को पैसे दिए थे। राशन? बॉबी तूने पैसे नहीं भरे? वो पैसे वो तो मैंने आपको दिए। वो पैसे वो तो मैंने बाबूजी को दिए थे। वो पैसे? वो केबल के पैसे? वो तो बहू मुझे बताना चाहिए था ना, मैंने तो बैंक में जमा करा दिया। आज पंकज उदास क्यों है? आइए मदर इन लॉ जी, पंकज उदास नहीं है, पंकज देवदास है। क्या हुआ बेटा? माँ, आज मेरे टीम के मैनेजर ने मुझे अंडर 11 खेलने का दिलासा देकर फांस रखा था। एन वक्त पर सिलेक्शन कमेटी का कोई खास मुझे क्रॉस करके उदास कर गया। ओ पुत्र, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? खुश रहा कर। वैसे भी तुझे टीम से बाहर रहने की अब तक आदत पड़ चुकी होनी चाहिए थी। बाबूजी और बुरा मान गया यार, हमारी प्रॉब्लम देख। अच्छा भला टीवी देख रहे थे, केबल पता नहीं कहाँ अटक गया। केबल अटका नहीं है, अटकाया गया है। क्यों भाई? क्या? वो हमारा एंथनी है ना, केबल वाला। हाँ। पता नहीं बाहर कुछ केबल उखाड़ रहा था, तोड़ रहा था, काट रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। और टीवी नहीं है तो बोर हो जाएंगे यार। चलो मैं कल के लिए राजमा भिगो देती हूँ। ओए फिर राजमा। बाबूजी मम्मी को पकड़ो, मैं राजमा छुपाता हूँ। चल जल्दी चल, मैं तुझे अपनी एक्टिंग दिखाता हूँ। एंटनी तो केबल का लाइन जोड़ता, ये केबल काटने का बिजनेस कब से शुरू किया? केबल से तो कंट्री का सांस चलता है। पूरा देश को केबल ने तो जोड़ के रखा है, एक करके रखा है। इस केबल टीवी के वजह से चेन्नई से लेकर चंडीगढ़ तक, कलकत्ता से लेकर कोडाईकनाल तक पूरा फैमिली एक साथ मिलकर टीवी पर गाना देखता, सीरियल देखता, फिल्म देखता, तेंदुलकर का सेंचुरी देखता। केबल खत्म, परिवार का यूनिटी खत्म, परिवार का यूनिटी खत्म, पूरा देश का यूनिटी खत्म। केबल खत्म, देश खत्म, देश खत्म। ये एंटनी को फोन लगा दूंगी। अबे तू 3 नंबर का काट, जल्दी से काट। तू यहाँ पे क्या खड़ा है? चल काम कर, केबल काट, नीचे का, ऊपर का काट। सारे देश का केबल काट डालो, अक्का इंडिया का, अक्का वर्ल्ड का केबल काट डालेगा आप। हेलो एंथनी एंटना। एंटनी भाई, केबल कौन काटा? मैं काटा, सबका केबल काटेगा। अरे प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है, मगर केबल तुमने क्यों काटा? मेरा मर्जी, मेरे को काटने का नहीं, इसलिए काट दिया। तुमको क्या? अभी जाती बात नहीं करने का। तुम कौन? अबे यहाँ पे खड़ा क्या? केबल काट। हम मालिनी। अरे मालिनी भाभी, पहले बताने का था ना। क्या लेगा आप? बियर? नहीं नहीं, चाय कॉफी? ए छोटे भाभी के लिए मस्त चाय लेकर आ, मलाई मार के। अबे तू क्या देखता है? केबल काट। हाँ भाभी बोलो। अयो एंटनी, मैं फोन पे चाय कैसे पी सकती हूँ? अरे भाभी पहले बात करेगा, बाद में चाय पिएगा, ओके? एंटनी पहले मेरी बात तो सुनो, तुमने केबल क्यों काटा? अभी क्या बताएगा भाभी? टेंशन है, फैमिली टेंशन। अपन के फैमिली का प्रॉब्लम है, इसीलिए अपन ने डिसाइड किया है कि दूसरा फैमिली को टीवी पर तीसरा फैमिली का प्रॉब्लम नहीं देखने को देगा। हाँ एंटनी बात क्या है? थोड़ा थोड़ा क्लियर बताओ। भाभी क्लियर बात फोन पे नहीं होएगा। होएगा भाभी। अब भी अपन आपके घर पे आता है। नहीं अभी नहीं, वो भाभी अभी क्या पार्टी थोड़ी हिले ली है, थोड़ा मस्त निर्मल होके नींबू पानी पी के फ्रेश होके अपन आएगा। ए चाय कैंसिल कर। ओके भाभी बाय। ए क्या करता क्या? बात सुन मेरी। तुम लोग को मालूम है किसका फोन था? ये मालिनी भाभी का फोन था। अक्का एरिया में अगर अपन किसी का रिस्पेक्ट करता है ना, तो ओनली मालिनी भाभी। और अपन को मालूम है कि मालिनी भाभी अपन का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ओके मालिनी भाभी, अभी अपन आ रहा है। भाभी जा ओ यार, ओए होए। बैठ जाओ ना। और ये मुझे लगता है ये अगले वाला सीरियल भी मिस हो जाएगा।
ना आज बताने वाले थे कि राकेश का मर्डर किसने किया है। ओ हाँ जी। अब दूसरों से पूछना पड़ेगा ना, इस केबल के चक्कर में हमारी तो नाक ही कट जाएगी। मालिनी बहू, ओ फोन कर एंथनी को, पता कर कहाँ है गधे का बच्चा। अयो फादर इन लॉ जी। अलिया पुत्र। ध्यान नाल। हाँ जी। पुत्र। नहीं, हाँ। ध्यान नाल टूट ना जाए। नहीं जी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बैठ जाओ। हाँ जी। 2 6 3 साइबर 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 4 5। हेलो। हेलो, कौन बोलता है? तुमको किससे बात करने गए? अपना नाम तो बताओ भाई। अरे अपन का नाम है, नहीं बताएगा तुमको क्या? जरा जबान संभाल के, पता है किससे बात कर रहे हो? ए, किसको धमकी दे रही है? चीफ मिनिस्टर है क्या? अरे पावी, उन्हें घूरते ना। अंतोनी, एक सेकंड ना, फोन कर। हेलो, कैसे बदतमीजी से बात करता है? लड़की से ठीक से बात करना नहीं आता? अरे पहले तुम लड़की के माफिक तो बात करो। यार बड़े ना। अंतोनी देखो ना, तुम्हारा नंबर लगाया, पता नहीं कोई बदतमीजी से बात कर रहा है। भाभी तुमसे बदतमीजी? अभी उसका हड्डी पसली करता है। ये अपने को लेडीज बहुत परेशान करता है, बात करो ना इससे। ए शाने। साने बात। अंतोनी ये क्या मतलब? कोई आदमी का फोन। हेलो हेलो हेलो। अरे पहले तुम डिसाइड करो, तुम आदमी है क्या औरत है? अरे पावी, ये भाभी बहुत कंफ्यूजन, तुम बात करो। देखो। हेलो 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 हेलो, इस दोनों में लड़की का आवाज आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। अरे अरे अरे, ये तो मेरी आवाज है। वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो 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 मालिनी, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू। स्वीट वॉइस। हेलो 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 माय डियर मालिनी, केटकवे इंदन कुरल मालिनी, फोन बंद कर और काम की बात कर। सॉरी मदर-इन-लॉ जी, मैं तो ऐसे। एंटोनी, हमारा केबल क्यों काटा? मालिनी बहू, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे पूछना है। खोते का पुत्र, हमारा केबल क्यों काटा? थप्पड़ खाए ना, थप्पड़ खाएगा। ओए, तोते का पुत्र, हमारा केबल क्यों काटा? थप्पड़ खाएगा। ठीक है फादर-इन-लॉ जी। वेरी गुड पुत्र, वाह वाह वाह। ए अंकल, तुमको अपन से ऐसा बात करेगा ना तो पहले पिछले 3 महीने का केबल का किराया देने का, ओके? ओ यार पुत्र एंथनी, तू तो बुरा मान गया यार। हर 3 महीने में एक बार तू गुस्सा क्यों करता है? मालिनी बहू, तुम बात करो, लेकिन जरा प्यार से। तोते का पुत्र, हमारा केबल क्यों काटा? थप्पड़ खाएगा। अभी क्या बताएगा भाभी? अपन का लव स्टोरी एकदम सैड स्टोरी बन गया। ए सुनो ना भाई, अपन का होने वाला फादर इन लॉ बोलता है कि उसको केबल वाला दामाद नहीं मांगता है, इसलिए उसने मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का रिश्ता काट डाला है। इसलिए अपन ने सबका केबल काट डाला है। बस अभी तुम लोग यही समझ लो कि तुम्हारे केबल पर अपन का प्यार का केची चल गया है। ओ यार, ये तेरा प्यार है कि जेब कतरा? इधर ना खुद में यार के प्यार में लड़का लड़की के घर के चक्कर काटता और लड़की खिड़की में बैठ के दान से नाखून काटता और लड़की का बाप लड़का का फोन काटता और लड़का लड़की दोनों मिलके माँ बाप का कान काटता, जेब काटता। मगर प्यार में केबल काटेंगे तो पहली बार मैं सुन रही हूँ। अरे भाभी तुम कुछ भी बोलो, अपन केबल वाला इसलिए केबल काटा, यही केबल ने अपन के प्यार में कांटा लगाया है। मतलब? अरे देखो, जो चैनल पे देखो उस पे जॉइंट फैमिली का सीरियल आ रहा है। हम साथ साथ हैं, हम आस पास हैं, हम इधर उधर है। पुत्र, इसमें प्रॉब्लम क्या है? यही तो प्रॉब्लम है ना आंटी, यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा सारा सीरियल देख देख के रॉबर्ट रॉड्रिग्स का दिमाग फिर गया है। वो बोलता है कि अपना छोकरी का शादी करेगा तो सिर्फ जॉइंट फैमिली में करेगा। एंटोनी, ये रॉबर्ट रॉड्रिग्स कौन है? वो मेरी है ना, वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, मेरी। तेरी गर्लफ्रेंड तेरी होगी और किसकी होगी? अरे नहीं भाभी, मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना, मेरी का बाप। अरे तुम गलत हिंदी बोल रही हो। मेरी का बाप नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का बाप। ऐसे बोल रहे हो? नहीं भाभी, तुम समझ रहे नहीं। वो मेरी है ना, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी, उसका नाम मेरी है। जो मेरी है वो मेरी है। I mean, जो मेरी है वो तेरी है। मेरी मतलब मेरी, तेरी मतलब तेरी। ये ना बहस रहे हैं। तेरी मेरी है, मेरी तेरी है, तो उसका है वो तेरी है। I mean, मेरी तेरी है। यस वही। उसका बाप है रॉबर्ट रॉड्रिग्स, गोवा से आया है, बोलता है बेटी की शादी करके जाएगा। एक मिनट यार, ना तू तेरी छोड़ मेरी सुन। ये बता, तूने मेरे केबल को काटा है? अयो फादर इन लॉ जी, वही तो समझा रहा है ना। आप इतने शॉर्ट में बताए ना, ऐसे तेरी मेरी करता रहा, मेरे तो सारे सीरियल मिस हो जाएंगे, बोर हो जाऊंगा मैं। अरे अंकल, शॉर्टकट में ये है कि मेरी का जो बाप है ना, बोलता है कि मेरी की शादी सिर्फ जॉइंट फैमिली में करेगा, अपन जैसे लुखे अनाथ केबल वाले के साथ नहीं। ठीक ही बोलता है भाई। ना, अगर मेरी के बाप की जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। यो एंटोनी, बेचारा अब तुम क्या करेगा? क्या करेगा भाभी? अभी अपन को गुस्सा आ गया है, अपन सबका केबल हमेशा के लिए काट डालेगा। नहीं एंथनी पुत्र, गुस्सा नहीं कर। नहीं, ये बहुत गलत बात कर रहा है मेरी का बाप रॉड्रिग्स। ना, इसकी शादी के रास्ते में रोड़े अटका रहा है। कुछ करना चाहिए।
ओ मालिनी बहू, तुम ही कुछ करो। जब तक इसका रिश्ता नहीं जुड़ेगा, हमारा केबल नहीं जुड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। एंटोनी, अब तुम्हारा शादी का जिम्मेदारी हमारी है। हम तुमको और मेरी को हमेशा के लिए जोड़ेंगे। तुम हमको रॉबर्ट रॉड्रिक्स के पास लेके चलो, हम तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर बन के चलेगा, ठीक है? यस यस, अभी हम सबका केबल जोड़ेगा। हाँ ओके। घर पे कोई नहीं, वापस चलो। अरे ठीक भाई, ना मिले भाई प्लीज। सिस्टर, नो वन होम, लेट्स गो। चुप चुप। तुम आ गया एंथनी? हेलो अंकल। हेलो 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 हेलो। अंकल, ये अपुन का सिस्टर। हाँ, हम मालिनी अय्यर। क्या बोला? मालिनी? Fellini. My father's name is Fellini. Actually, he is from Italy. मेरा दादा का नाना इटली में सेटल हो गए हैं और हमारा नाम जूली फेलिनी। पर देखने में तो तुम जूली नहीं लगता है। हाँ सिस्टर, साड़ी। वैसे तो आप भी दिखने में मेरे के फादर नहीं लगते। अंकल, मेरा मतलब है आप ये एकदम यंग और हैंडसम लगते हैं। वो ससुर के जैसे ऐसे पेट ऐसा मोटा नहीं दिखते हैं। आप जो है वो आप दिखते नहीं, जो आप दिखते हैं वो तो आप है नहीं। वो जो are you okay? हाय, मामा कितनी बार मना के आपको, ऐसे मत हंसा करो। प्लीज अंदर है, डोंट वरी अबाउट हिम, ही इज ऑलराइट। चलो अंदर चलो, बात करो। जेंटलमैन, हमें एक बात बताओ, तुमने हमारी लड़की में ऐसा क्या देखा? वो देखा ना? क्या देखा? सिस्टर, क्या देखा? शक्ल देखा? थोपड़ा। थोपड़ा? बहुत शरीफ लड़का है, इसीलिए शक्ल देखते ही दिल दे दिया। देखने की बात छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें हमारी लड़की में ऐसी कौन सी बात पसंद आई? एक भी नहीं। एक भी नहीं? एक भी नहीं, मतलब एक भी फालतू बात नहीं करती है आपकी बेटी। बिल्कुल एकदम कट टू कट, कम बात करती है और सच बात करती है। यही क्वालिटी मेरे को और एंटोनी को अच्छा लगा है ना एंटोनी? सही बोला ना? एक भी बात। स्टूपिड। तुम बात को बहुत गोल गोल करता है, हमसे कुछ छिपाता है। हम एंथनी से बात करेगा। एंथनी, हमारा डॉटर के अंदर तुमको क्या अच्छा लगा? सिस्टर। इसका सिस्टर पसंद आया? अंकल। अरे अंकल सिस्टर क्या लगा रखा? सर एक सेकंड, अब हम सब सच बताते हैं। ये बताएगा। नहीं, आपकी बेटी मेरी मतलब मेरी नहीं, आपकी बेटी मेरी बहुत कम खर्च करती है। एंटोनी कभी भी आपके घर में आता है तो मेरी घर की लाइट बंद करके एकदम अंधेरा कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाने के लिए। और दोनों एक ही कुर्सी में बैठते हैं ताकि घर में दूसरी कुर्सी की जरूरत ना पड़े। और दोनों एक ही ग्लास में चाय पीते हैं ताकि ग्लास धोने में पानी का बचत होते करो। और दोनों मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मेरी डॉटर मैरी मुझे बता रही थी कि तुम लोग का जॉइंट फैमिली है और मैं अपने डॉटर का शादी जॉइंट फैमिली में ही करना मांगता हूँ। जॉइंट फैमिली, वेरी गुड आइडिया। अंकल, हमारा फैमिली का जॉइंट इतना लंबा है। अंकल, 700 कस्टमर है सबका घर में। कस्टमर? 700 कस्टमर्स के लिए एक दुकान वाला अपनी दुकान में जितना सामान रखता है उतना तो हमारा फैमिली का सिर्फ 1 महीने का राशन है। उतना बड़ा जॉइंट फैमिली है। हमारे जॉइंट फैमिली के बारे में हम क्या बताएं, कुछ बता नहीं सकते। नहीं, कोई बताने का जरूरत नहीं, हम समझ गया। हम खुद पर्सनली आएगा और चेक करेगा। सिस्टर, अंकल तो घर पे आने को मांगता, कुछ करो। अंकल, आप आने का ऐसे कोई कस्टम नहीं है, आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा। नहीं, कैसा चलेगा? डॉटर की लाइफ का मामला है, जब तक आएगा नहीं, देखेगा नहीं, परखेगा नहीं तो कैसा चलेगा? एंथनी, तुम काम क्या करते हो? केबल। केबल? अंकल, आप समझते हैं आप अपनी बेटी का हाथ एक मामूली केबल वाले का हाथ में दे रहे हैं ना? यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंटोनी गवर्नमेंट में केबल लाइन का कॉन्ट्रैक्टर है, उनके हाथ के नीचे 300 पीपल काम कर रहे हैं। 300 अंकल, 300। सिस्टर, थोड़ा कम फेंकने का, अभी घर वापस चलो। क्या बोला? वापस बोल। वापस अब आएंगे ना शादी का कार्ड देने। हाँ, उससे पहले हम आएगा देखने, चेक करने। इट्स नॉट पॉसिबल अंकल, आप नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते? जब तक एक बार देखेगा नहीं तो एतबार कैसे होगा? इतवार को आएंगे तो इतवार हो जाएगा। आफ्टर 2 days संडे। पक्का?
कच्चा ये प्यार का कच्चा रिश्ता हम पक्का करेंगे संडे को। ओके बाय। कमाल करती हो मालिनी बहू। ना मैं कहती हमसे एक बार पूछ तो लेती ना, अजनबी आदमी को घर आने का इनविटेशन दे आई। हमने इनविटेशन नहीं दिया, जबरदस्ती छीन लिया। छीना भी तो तुम्हारी वजह से। जॉइंट फैमिली की बातें ऐसे की होंगी जैसे हमारा कैप्टन वर्ल्ड कप जीतने की बातें करता है। हम भी कैप्टन की तरह आज अकेला हो गया। जैसे प्लेयर्स लोग उसके साथ नहीं देते हैं, वैसे आप लोग भी मेरा साथ नहीं दे रही हो। बेचारा एंटोनी प्यार कर रहा है, हम उसे सपोर्ट करना चाहिए। ओ मालिनी बहू, मदद करने के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन मुझे एक बात बता, उनके सामने हम एंथनी की फैमिली लगेंगे कैसे? और लग जाएंगे जी, लग जाएंगे। ये भी तो सोचो, मालिनी किसी का घर बसाना चाहती है। किसी का घर बसे ना बसे, इस घर में टेंशन जरूर बस गई है। कभी गलत हिंदी बोलने की टेंशन, कभी मद्रासी खाने पीने की टेंशन, और अब ये क्रिश्चियन टेंशन। तुम छोड़ो ना सिस्टर, तुम हमारे लिए काहे को टेंशन लेता है? ये लोग अपन का हेल्प नहीं करने वाला है। इन सबके फेस पे लिखेला है, एंथनी तुम दुनिया का सबसे बड़ा अकेला लुक्खा अनाथ है, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, गेट आउट फ्रॉम हियर। अपन जा रहा है। अयो एंटोनी ऐसे मत बोलो, ये सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बस इनका ये टेंशन है कि तुम्हारा टेंशन कैसे सॉल्व करेंगे, बस प्लीज। मालिनी, तुम दूसरों के बारे में इतना क्यों सोचती हो? कैसा बात करता है पिंकुना, तुम दूसरों के बारे में इतना सोचते हो? वो देखे तुम्हें तुमसे शादी किया, तुम क्या समझता? हमको मालूम नहीं, तुम अनाथ आश्रम के बच्चों को क्रिकेट सिखाता। हमको सब कुछ मालूम है पिंकुना, सब कुछ मालूम है। और ये मत बोलो भैया, एंथनी भी तो अनाथ बच्चा है। थैंक यू भाभी भैया। पर पुत्र एक बात बताओ, एंथनी की मदद करते करते कहीं हम मुसीबत में आ गए तो? मदरिन जी, अगर इस बेचारे के लिए थोड़ी बहुत मुसीबत आ भी गया तो क्या हो जाएगा? मान लो कल बॉबी का कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्या हम उसका मदद नहीं करेंगे? हाँ। अच्छा माँ ये बताओ, हमारे दूध वाले भैया की वाइफ को जब डिलीवरी हुई तब आपने पंजीरी के लड्डू क्यों बनाए थे? थैंक्स अगेन भाभी भैया। वो इसलिए पुत्र कि वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हाँ मदरिन जी, एंटोनी भी हमारा लाइफ का हिस्सा है। आज उसे हमारी जरूरत है, इसलिए हम सबको मिलकर उसके प्यार के किस्से को हिट बनाना पड़ेगा। प्लीज मदरिन जी, प्लीज प्लीज। ठीक है पुत्र, ठीक है। देखो भाई, हम सबको एंथनी की हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू फादर जी। हाँ 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 बाबूजी, 100-200 रुपए की तो मदद कर ही सकते हैं, है ना बाबूजी? और चले पुत्र, 100-200 की भी क्या जरूरत, और मेरी मॉरल सपोर्ट जो है। थैंक यू। पिंकुना, मैं तो पहले से ही मान गया था, बस मजाक कर रहा था मैं। भाभी भैया साथ में ही हूँ। ओके ओके। सेठ जी। मालिनी मैं तैयार हूँ। बिना भाभी, जब सब तैयार हो गए हैं तो मुझे भी तैयार होना पड़ेगा ना। अंजलि, हम सब तैयार हैं। बोलो हमको क्या करना पड़ेगा? करना क्या है? सबको क्रिश्चियन बन के इसके फैमिली की एक्टिंग करनी है। ये सब लोग तो फ्री में काम कर लेंगे, मैं पैसे लूंगा क्योंकि मैं फ्री में काम करूंगा बस। अंजलि, हम सब क्रिश्चियन बनेंगे। अड़क कड़ोड़े, मगर कैसे बनेंगे? फिकर नॉट सिस्टर, उसके लिए अपन है ना, अपन तुम सब के लिए क्रिश्चियन ड्रेसेस और क्रिश्चियन डायलॉग लेकर आएगा सैटरडे इवनिंग को। अपन का वेट करना, ओके? बाय बाय। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम सब तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, लेकिन ये एंथनी हमारे बीच क्रिश्चियन लगने वाला नहीं। लगी सोचो की? लगी। ओ गॉड, सैंटा क्लॉज का थैला भी इतना भारी नहीं होएगा जितना अपन का है। ब्रदर एंथनी, शादी बनाने का है ना, तो सबसे पहले इन लोगों को पक्का क्रिश्चियन बनाना पड़ेगा। थोड़ा भी लो ना तो अपन के प्यार के टीवी का ट्यूब उड़ जाएगा, फिर जितना भी केबल जोड़ो स्क्रीन पर अंधेरा ही छाया रहेगा। अरे सिस्टर दरवाजा खोलो, अरे सिस्टर ओपन द डोर, सिस्टर दरवाजा तो खुले लाए, कम ऑन सिस्टर, 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 वेयर आर यू? हाय एंटोनी डियर।